लाउड पिच रखने से और इतनी जल्दबाजी में करने से इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने भ्रामरी किया पर आपका मन शांत नहीं हुआ। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम जो हम सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए और डेली करनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या गलतियां हैं जो नॉर्मल लोगों को मैंने करते हुए देखा है, उनको अवॉइड करें और क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल योगा विद रूबी ठाकुर में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस भ्रामरी की। आज जो हम प्राणायाम सीखने वाले हैं उसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी मतलब भ्रामर, भ्रामर यानी कि बी, हमिंग बी। जैसे एक भ्रामर आवाज़ निकालता है, बहुत ही मीठी सी आवाज़ होती है उसकी, उस आवाज़ को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे यहाँ हमारे विशुद्धि चक्र से कहीं ना कहीं निकलती है, उस आवाज़ को प्रोड्यूस करने के बहुत फ़ायदे हैं। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है या अगर आपको नींद नहीं आती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या किसी भी तरह का आप अभी सैडनेस के मूड में जा रहे हैं, आप अंदर से सैड फील कर रहे हैं, तो आप ये प्राणायाम रोज़ प्रैक्टिस करें। अगर आपको नींद नहीं आती है तो सोने से पहले 10 बार इसकी प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो जाएगा और आप सो पाएंगे। तो ये तो कुछ फ़ायदे थे इसके। अब क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं भ्रामरी करते हुए? गलती जो मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखी है वो यही देखी है कि लोग बहुत जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं और जो आवाज़ होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो कैसे करते हैं? नहीं, इससे इतना लाउड पिच रखने से और इतनी जल्दबाजी में करने से इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने भ्रामरी किया पर आपका मन शांत नहीं हुआ, क्योंकि आपने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी। तो अब हम देखेंगे कि इसको कैसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो पहले लेवल में मैं आपको शुरू से बताऊंगी कि अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो आप पहले लेवल से कैसे शुरू करेंगे। तो फर्स्ट लेवल पे आप सिर्फ क्रॉस लेग करके बैठ जाएं, अपने रीढ़ की हड्डी स्पाइन को सीधा रखें, हाथ में इस तरह से मुद्रा लगा सकते हैं आप। अभी आपको कान को बंद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सांस लेनी है। एक बार गहरी सांस लेकर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए आपको लो पिच में आवाज़ को प्रोड्यूस करना है। अपना ध्यान उस आवाज़ पर लगाएं और नहीं तो अपने विशुद्धि चक्र यहाँ पर अपना ध्यान दें। आपको एक वाइब्रेशन सी महसूस होनी चाहिए। तो चलिए आइए करके देखते हैं। तो इनहेल किया, तो देखा आपने, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, आवाज़ बिल्कुल लो पिच पे। आप जब ध्यान देंगे तो आपको वाइब्रेशन सिर्फ यहाँ नहीं, आपको पूरे चेहरे, अपने ब्रेन के आसपास हर जगह एक वाइब्रेशन से फील होगी और ये बहुत ही मन को शांत कर देगा आपको। अब इसके दूसरे लेवल पे चलते हैं। तो दूसरे लेवल में क्या करना है आपको, आप अपने इंडेक्स फिंगर से अपने कान के आउटर साइड को, ये जो है लोब है, इसको बंद कर दें। ठीक है, आपको बाहर की आवाज़ ना आए। अब आपको सांस लेना है पहले और सांस छोड़ते हुए सेम आपको साउंड प्रोड्यूस करना है। तो एक बार देख लेते हैं। लोब्स को बंद कर दें, ऐसे इनहेल करें, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रखें। हमेशा ध्यान रखें अपने एक्सलेशन को लंबा करने का, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप धीरे धीरे आवाज़ को प्रोड्यूस करें और लास्ट तक लेकर जाएं इसको, धीरे 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 धीरे। आप देखेंगे कि आपके एक्सलेशन की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी और साथ साथ ये जो आवाज़ है वो मधुर होती जाएगी। अब जो तीसरा लेवल है, इसमें हम एक मुद्रा लगाएंगे। अब आप चाहें तो आप क्रॉस लेग बैठ सकते हैं किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में, या फिर पद्मासन लगा सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। अब आपको हमें एक मुद्रा लगानी है, षण्मुखी मुद्रा। तो उसमें क्या करना है, आप मुद्रा को समझ लें,
अंगूठे से अपने कान को इस तरह होल में इस तरह से अंगूठे को डाल दें। फिर अपनी जो फर्स्ट फिंगर है आपकी, वो आपके आईज पे, जो आपकी 2 फिंगर है, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, ये आपके नोज़ के पास, और ये जो लिटिल फिंगर है ये आपके लिप्स के पास। इस तरह से ये होती है षण्मुखी मुद्रा। जब आप इनहेल करेंगे इसमें और एक्सेल करते हुए साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो आपने सारी एक्सेल कर देनी है, और उसके बाद आपको बाह्य कुंभक लगाकर, यानी कि आपने सांस छोड़ दी है, बाहरी सांस रुके हुए थोड़ी देर रुकना है, फिर इनहेल करेंगे और फिर से आप रिपीट करेंगे। एक बार करके देखते हैं। तो अंगूठे से कान को बंद किया, इंडेक्स फिंगर हमारी आईज पे, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर नोज़ के पास, लिटिल फिंगर लिप्स के पास। अब हमने सांस लेंगे बहुत धीरे धीरे। तो मैंने एक्सेल जब मेरा हो गया, उसके बाद मैंने अपने हाथ को नीचे रख लिया था और सांस को बाहर छोड़कर बाह्य कुंभक में मैं थोड़ी देर रुकी। अब मैं वापस से मुद्रा लगाऊंगी और रिपीट करूंगी। तो जब आप शुरुआत कर रहे हैं प्रैक्टिस की, तो आप सिर्फ नॉर्मल अपने हाथ को इस तरह चिन्ह मुद्रा लगा करके सिर्फ इस ध्वनि को प्रोड्यूस करने की, कैसे निकालेंगे इसकी प्रैक्टिस करें। फिर अपने कान को बंद करके, लोब को बंद करके फिर ध्वनि को निकालने की प्रैक्टिस करें। 5-7 बार करें। उसके बाद मुद्रा लगा करके, षण्मुखी मुद्रा लगा करके प्रैक्टिस करें, और षण्मुखी मुद्रा लगाने के बाद भी बाह्य कुंभक भी लगाने की प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से आप इवेंचुअली अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज करें। और कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए? जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 1 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं। 1 मिनट में आप 5-6 बार करने की कोशिश करें इसको, क्योंकि जितना आप लंबा एक्सेल करेंगे उतनी अच्छी आपकी आवाज़ निकलेगी, उतना अच्छा आप रिलैक्स फील करेंगे। बहुत तेज़ी में बहुत बार करने की कोशिश करने से फ़ायदा नहीं है, इसको लंबा करने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे 2 मिनट पे जाएं और अल्टीमेटली 5 मिनट तक इसको प्रैक्टिस करें। जिन लोगों को नींद नहीं आती, उनको सोने से जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले आप अपने मोबाइल वगैरह को दूर हटा दें, कमरे में थोड़ा सा अंधेरा कर दें और फिर इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। आई गारंटी यू कि आपको नींद अच्छी आएगी। जिन लोगों को कंसंट्रेशन करने में बहुत मुश्किल होती है, जिनको लगता है कि फोकस नहीं हो पाता है, वो भी इस प्रैक्टिस को करें, इससे उनका फोकस भी बढ़ेगा। तो ये थे कुछ फ़ायदे और टेक्निक भ्रामरी प्राणायाम को करने की। आई होप कि आप आज से ही, बल्कि अभी से ही भ्रामरी प्राणायाम को अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करेंगे। इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचाएं